आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता से जुड़ा है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और भविष्य से भी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, तो हमारे देश के भूगोल यानी उसकी सीमाओं और एकता को खतरा हो सकता है? जी हाँ, इतिहास नहीं जानते तो भूगोल खोने के लिए तैयार रहें। केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। इस वीडियो में हम भारत के ऐतिहासिक संघर्षों और आज के भू राजनीतिक परिदृश्य से जुड़े उदाहरणों के जरिए यह समझेंगे कि क्यों इतिहास का ज्ञान हमारी राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतना जरूरी है। इतिहास का ज्ञान केवल अतीत को जानने का माध्यम नहीं है, यह वर्तमान को समझने और भविष्य को सुरक्षित रखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम कहते हैं इतिहास नहीं जानते तो भूगोल खोने के लिए तैयार रहें, यह एक चेतावनी है जो हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि अगर हमने अपने इतिहास से सीखा नहीं तो हमारी स्वतंत्रता, भूभाग और पहचान खतरे में पड़ सकती है। भारतीय राष्ट्रीयता के संदर्भ में यह वाक्य और भी अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि हमारी भूमि ने सदियों तक संघर्ष, बलिदान और विजय की कहानियों को जिया है। आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खुद को शिक्षित करें। भारत का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जब हमने अपने अतीत की अनदेखी की, तब हमने अपने भूगोल को खो दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया, तो उन्होंने भारतीय शासकों की आपसी दुश्मनी और अज्ञानता का फायदा उठाया। 1757 की प्लासी की लड़ाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सिराजुद्दौला की हार का कारण केवल ब्रिटिश सेना की ताकत नहीं थी, बल्कि भारतीय शासकों के बीच एकता की कमी और इतिहास की समझ का अभाव था। अगर उस समय भारतीय नेताओं ने इतिहास से यह सीखा होता कि बाहरी ताकतें अक्सर आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाती हैं, तो शायद भारत पर ब्रिटिश शासन का कब्जा इतना आसान नहीं होता। यह सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब हमारी सीमाओं पर बाहरी खतरे मंडरा रहे हैं। आज के समय में जब भारत अपनी स्वतंत्रता का 97वां वर्ष मना रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। महात्मा गांधी ने जब स्वराज का आह्वान किया, तो उन्होंने केवल राजनैतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि यह स्वतंत्रता तभी टिकेगी जब भारतीय नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। गांधी जी का विचार था कि हमारी आजादी को बनाए रखने के लिए हमें अपने अतीत को समझना होगा और उससे प्रेरणा लेनी होगी। उन्होंने हमें सिखाया कि इतिहास केवल किताबों में बंद एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान का हिस्सा है। आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश हमारी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं, यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम इतिहास से सीखें। 1962 के भारत चीन युद्ध में हमने ये सीखा कि कूटनीति और रणनीति में अज्ञानता का परिणाम भूगोल की हानि हो सकता है। अक्साई चिन का क्षेत्र, जो कभी भारत का हिस्सा था, आज चीन के कब्जे में है। इसका कारण केवल सैन्य कमजोरी नहीं था, बल्कि इतिहास और भूगोल की समझ की कमी भी थी। आज भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर चीन की दावेदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि अगर हमने अपने इतिहास और सीमाओं की रक्षा के लिए जागरूकता नहीं दिखाई, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध और कश्मीर का मुद्दा भी हमें यह सिखाता है कि इतिहास और भूगोल का संबंध कितना गहरा है। 1947 में देश के विभाजन के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र बन गया। यह विवाद केवल भूगोल का नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मतभेदों और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था। आज जब कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी ताकतें सक्रिय हैं, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएं कि इस संघर्ष का इतिहास क्या है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। इतिहास केवल युद्धों और विवादों का ज्ञान ही नहीं देता, यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एकता और शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और भूगोल की रक्षा की जा सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण लें, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को एकजुट किया। उन्होंने इतिहास से यह समझा कि भारत की भौगोलिक एकता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब सभी रियासतें एक भारतीय संघ का हिस्सा बने। उनकी कूटनीति और रणनीति का परिणाम है कि आज भारत का नक्शा एक अखंड राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। अगर उस समय यह प्रयास नहीं होता, तो आज हम एक खंडित भारत देख रहे होते। इसके अलावा हमारे प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण भी हमारे भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत की नदियां, जंगल और पर्वत न केवल हमारे जीवन का आधार हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। गंगा नदी, जिसे भारत में पवित्र माना जाता है, आज प्रदूषण के कारण संकट में है। यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है,
ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास के प्रति लापरवाही का परिणाम है कि हमारी नदियों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, तो भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए पानी और पर्यावरण का संकट और गहरा हो सकता है। आज का युवा भारत जो डिजिटल युग में बढ़ रहा है, उसे यह समझने की जरूरत है कि इतिहास को जानना केवल किताबों का बोझ नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी पहचान को समझने का माध्यम है। जब दुनिया के अन्य देश अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को पुनः प्राप्त करते हैं, तब हमें भी अपने अधिकारों और इतिहास की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। चाहे वह कोहिनूर हीरे की वापसी की बात हो, कि नदियों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, तो भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए पानी और पर्यावरण का संकट और गहरा हो सकता है। आज का युवा भारत जो डिजिटल युग में बढ़ रहा है, उसे यह समझने की जरूरत है कि इतिहास को जानना केवल किताबों का बोझ नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी पहचान को समझने का माध्यम है। जब दुनिया के अन्य देश अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को पुनः प्राप्त करते हैं, तब हमें भी अपने अधिकारों और इतिहास की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। चाहे वह कोहिनूर हीरे की वापसी की बात हो, या भारतीय कला और धरोहरों को विदेशी संग्रहालयों से पुनः प्राप्त करने की कोशिश, यह सब तभी संभव है जब हम अपने इतिहास को महत्व देंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। आज के समय में जब फेक न्यूज और झूठी जानकारियां तेजी से फैल रही हैं, यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझें। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले तत्व समाज में भ्रम फैलाते हैं और हमें आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सटीक इतिहास को पढ़ें, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। यह न केवल हमारी एकता को बनाए रखेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि कोई बाहरी ताकत हमारे देश को कमजोर न कर सके। भारत ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत और बलिदान दिया है। यह केवल स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं, बल्कि उन सैनिकों का भी बलिदान है जो आज हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। जब हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी कुर्बानियां तभी सार्थक होंगी जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। अंततः इतिहास नहीं जानते तो भूगोल खोने के लिए तैयार रहें। केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास को जानने और समझने के बिना हम अपने भूगोल, अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान की रक्षा नहीं कर सकते। भारतीय राष्ट्रीयता के संदर्भ में यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अतीत से सबक लें, अपने वर्तमान को मजबूत करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। जब हम अपने इतिहास को समझेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे, तभी हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारा भूगोल सुरक्षित रहेगा और हमारा भारत अखंड और स्वतंत्र रहेगा। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे इतिहास में न केवल हमारी पहचान छुपी है, बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी भी है। आज जब बाहरी और आंतरिक चुनौतियां हमारे देश की सीमाओं और एकता को प्रभावित कर रही हैं, तब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इतिहास से सबक लें और अपनी आजादी की रक्षा करें। यह केवल एक व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं, बल्कि हर भारतीय का राष्ट्रीय धर्म है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा, तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश हर नागरिक तक पहुंचे। याद रखें, जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद। प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश हर नागरिक तक पहुंचे। याद रखें, जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद।